अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। दलिए से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हलीम। और जो घंटों हम गंदम को कूटकर हलीम बनाते थे उससे आपकी जान छूट जाएगी और बहुत ही मज़े का हलीम बन के तैयार होगा। अगर आपने दलिए से एक बार ये वाला हलीम बना लिया तो आप यकीन करें कि हफ्ते में एक दो बार तो आप ज़रूर हलीम बनाकर खाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक क्लीन बोल ले लेना है। उसके अंदर हमने 1/4 कप मूंग की दाल ऐड कर देनी है और 1/4 कप ही इसके अंदर मसूर की दाल ऐड करनी है। 1/4 कप ही चने की दाल हम इसके अंदर ले लेंगे। आधा कप हम इसके अंदर चावल का ऐड करेंगे। चावल हम कोई भी जो भी हमें पसंद है वो वाला ले सकते हैं। आधा कप हम इसके अंदर चावल डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके रख देंगे और फिर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इन चीज़ों को ज़्यादा देर भिगोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इस प्रेशर कुकर के अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल देना है। घी या ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसके अंदर मेल्टेड घी ऐड किया है, वो डाल देंगे और फिर हमने अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रहे कि प्याज को हमने जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन ही करना है। और प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है। चिकन को अच्छे से हमने वॉश कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे और फिर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर दलिया ऐड करना है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपने ज़रूर इसी तरीके से फॉलो करना है। दलिया भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। अगर हम दलिए को इसके साथ नहीं भूनेंगे तो दलिए की कच्ची स्मेल हमारे हलीम को ख़राब कर देगी। तमाम स्टेप को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ये रेसिपी मैं सिखा रही हूँ। इसको हमने अच्छे से भून लेना है, खूब अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और फिर 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसी दलिए के चिकन के साथ ऐड कर देना है और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी बहुत अच्छे से हमने भून लेना है तकरीबन 2 मिनट तक। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से भून चुकी हैं। अब 4 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक हम बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जिस तरह हमें ज़्यादा डालना है तो हम इसको चख के डाल सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच ही नमक का ऐड किया है। इसको हमने कवर करके बिल्कुल भी नहीं पकाना क्योंकि इसमें दलिया डाला है तो वो नीचे चिपक जाएगा। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और आधा चम्मच इसके अंदर साबित ज़ीरा और 2 मैंने लौंग लिए हैं। इससे हमारे हलीम में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको हमने बगैर कवर किए अच्छे से अपने मसालों को भून लेना है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल के भून सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर 4 लीटर पानी इसके अंदर आराम से डाल देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट और सही क्वांटिटी है पानी की। आप इसी मेथड को फॉलो करके बनाइएगा, आपका हलीम बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। पानी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर इसको चला लेना है और फिर हमने अपनी दाल और चावल जो भिगो के रखे हुए थे धो के उसको स्टेन कर लेना है। और स्टेन करने के बाद हमने अपने इस पानी के अंदर, अपने इस शोरबे के अंदर हमने अपनी तमाम चीज़ें डाल देनी है और फिर इसको अच्छे से चला के और फिर हम अपना प्रेशर कुकर कर देंगे बंद। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद हमने इस टिप को ज़रूर याद रखिएगा कि हमने पहले जब हमारी विसल बजने लगेगी तो उसके बाद हमने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो से मीडियम के दरमियान कर देना है ताकि हमारा हलीम जो है वो इसी पानी के अंदर पक के तैयार हो। अदरवाइज़ हाई फ्लेम के ऊपर अगर हम रखेंगे तो हमारा हलीम जल सकता है। विसल बजने के 30 मिनट तक हमने अपना टाइम काउंट करना है। और फिर इसके बाद एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 4 प्याज ले लिए हैं, उसको बारीक कट कर लिया है। ये गार्निशिंग के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्याज को मैंने डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का शेड देना है और ये देखें डार्क गोल्डन ब्राउन हो गई है। लो फ्लेम के ऊपर ही हमारी प्याज को हमने फ्राई करना है। साथ ही अदरक की स्टिक्स मैंने काट ली हैं ताकि हम इसको अच्छे से अपने हलीम को गार्निश कर सकें। एक लीमू ले लेंगे, इसको भी हमने गोल गोल स्लाइस के अंदर कट कर लेना है। फ्रेश हरा धनिया लेंगे, इसको हमने बारीक काट के इसको वॉश करके हमने स्टेन करके रख लेना है ताकि इसको भी हम अपने हलीम के ऊपर सजा सकें। तमाम चीज़ें प्रिपरेशन की मैंने तैयार कर ली हैं और सब चीज़ों को मैंने अपने छोटी छोटी प्यालियों के अंदर निकाल के रख लिया है। ये देखें चारों चीज़ें हमारी गार्निश की तैयार हैं। आधा घंटा हमारे प्रेशर कुकर को हो गया था और फिर आधे घंटे के बाद इसका प्रेशर रिलीज़ करने के बाद मैंने इसको ये ओपन किया है तो ये देखिए हमारा हलीम बिल्कुल
बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल हमारे पानी की क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट और बिल्कुल ठीक रही है। आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। प्रेशर कुकर की फ्लेम को आपने विसल बजने के बाद कम कर देना है ताकि इसी पानी में हमारा हलीम गल सके। अब हमने इसको अपने बाउल के अंदर निकाल लेना है और हरे धनिए से और जो गार्निश की चीज़ें हमने तैयार करके रखी थी उसके साथ हमने इसको गार्निश करना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का हलीम बन के तैयार होगा। मुश्किल मेथड से जान छुड़ाएं और बिल्कुल आसान तरीके से हलीम बनाकर अपने घर वालों को अपना फ़ैन कर लें। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार हलीम की रेसिपी को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।